Assalamualaikum, my name is Furqan Latif Johri and welcome to another episode of Chef de Cuisine by the School of Culinary Arts, Superior University. तो आज के हमारे एपिसोड का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से है, जिस तरह हमारा शो चलता है कि हम उसमें आपको एक रेस्टोरेंट का रिव्यू देते हैं, आपको डिफरेंट जो लोकल या इंटरनेशनल फूड इंडस्ट्री की न्यूज़ है वो देते हैं। हमारे पास स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट्स के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन करते हैं। अगर उनके कुछ सवाल हैं जो यूजली स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे होते हैं, हम उन सवालों का जवाब देते हैं। साथ साथ एक गेस्ट होता है हमारे पास, एक कोई भी फूडी पर्सनैलिटी या कोई इंडस्ट्री का सेलिब्रिटी। तो उसी तरह आज भी हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट है और उसी तरह एक और मज़े की नई रेसिपी आपको आज के शो में बताएंगे। तो लेट मी जस्ट गो एंड चेंज एंड देन वी विल स्टार्ट विद द रेसिपी और हम आपके अपने आज के गेस्ट को बुलाएंगे। सो एज यू कैन सी मैं अपना ड्रेस चेंज करके आ गया हूँ और मैंने पहले भी ये कहा था कि जब मैं काम कर रहा हूँ, मैं किचन में कुछ बनाने लगा हूँ, तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर मी और मैं जनरली भी कहूँगा स्टूडेंट्स को भी स्पेशली कि अपने शेफ़ यूनिफॉर्म में ज़रूर रहा करें। तो अब हम बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट को। शी इज़ अ पर्सन जिसको कोई इंट्रोडक्शन की खासी ज़रूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली आई हैव टू वेलकम हर। ये एक मॉडल है, ये एक एक्ट्रेस है, ये एक सिंगर है, ये एक होस्ट है। इन्होंने बेशुमार ड्रामे किए हैं। इन्होंने अपना करियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया और वहाँ से करते करते नाउ शी इज़ अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री। सो प्लीज़ विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज़ वेलकम मिस फिज़ा अली। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है फुरकान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मेहमान बुलाए, बिठाओगे नहीं? अरे मैम, बच्चे बैठे, हम खड़े होकर करेंगे, हमारी मजबूरी है, क्या करें। बच्चे नहीं, बच्चियाँ। प्यारी प्यारी बच्चियाँ यार। ये सब हमारे स्टूडेंट्स हैं। वाह, हमारे मतलब मैं हेड ऑफ, मतलब मेरा तो कोई स्टूडेंट नहीं है इनमें से। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो हमारे क्यों बोला? मेरी गलती। वो कहते हैं ना हम दो हमारे दो। हाँ, उधर से हमारे पक्के कर लिए। नहीं, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। वाह। तो आप सुनाएं, कैसी हैं आप? आप पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल। वैसे तो आपने कॉलेज में पीएचडी नहीं की हुई? नहीं, मैंने शेफ में पीएचडी की हुई है। अच्छा यार, जबरदस्त। खाना पकाते तो मुंह में क्या पढ़ते रहते हैं? जो दिल में आ जाए। कभी अगर सही नहीं बन रहा तो फिर दुआएं चलती हैं, अगर सही बन रहा है तो फिर गाने चलते हैं। ओह, तो आज क्या बना रहे हैं? आज हम बहुत एक सिंपल सी चीज बना रहे हैं। हाँ। आप रेस्टोरेंट में बहुत मुझे बुला के सिंपल चीज बनाई। नहीं, बट इट इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा। इट्स अ वेरी क्लासिक सैलड, मतलब सैलड्स की दुनिया में भी एक लेजेंड है। ओह, सीजर सैलड। वाह, ये तो अच्छी तो ये एक चीज है। स्टार्ट है सैलड्स का। हर किसी ने खाई हुई सैलड और बड़े डिफरेंट टाइप की होती है सीजर सैलड। तो हम एक ट्रेडिशनल जो क्लासिक सीजर सैलड है हम वो बनाएंगे आज। अरे वाह, चलिए ठीक है। डाइट की डाइट और हेल्थ की हेल्थ। एग्जैक्टली। मैंने कहा क्योंकि ऑब्वियसली सिंस यू आर मॉडल तो आपको अपना फिजिक का और बड़ा ख्याल रहता है, तो इसलिए मैंने कहा सैलड बनाते हैं। कक्का कोई ख्याल रखो, इतना खाती हूँ ना मैं कि तुम मुझे खाने के लिए अगर देख लो एक बार कि मैं क्या खा रही हूँ तो मुझे बोलो कि घरों खा के आया करें। ये फिर ठीक है, फिर भी हम आज आपको सैलड खिलाएंगे। अच्छा, तो आपके पास क्या क्या चीजें जरा ये भी बता दीजिए। अच्छा, इस वक्त हमारे पास फर्स्ट हम ड्रेसिंग से स्टार्ट करेंगे। जो सैलड की ड्रेसिंग, मैंने इतनी अच्छी तो की हुई है। ड्रेसिंग मतलब सैलड की ड्रेसिंग। वैसे तो आप अच्छी लग रही है, वो ड्रेसिंग अच्छी है, सैलड की ड्रेसिंग। अच्छा बताएं ना, ड्रेसिंग मतलब खाने पीने वाली। अच्छा। हमारे पास एग योक्स है। हम एक मेयोनेज बनाएंगे, जिस तरह मेयोनेज खाते हैं पैकेट से। मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रैच से, जीरो से घर पे आप मेयोनेज कैसे बना सकते हैं। ओके, वो भी आप सिखाएंगे? वो भी मैं सिखाऊंगा। तो हमारे पास एग योक्स पड़े हैं, हमारे पास लेमन है, हमारे पास मस्टर्ड है, हमारे पास कुछ गार्लिक है, पार्मेजान चीज़ है और ये एक चीज़ है जो टिन में अभी मैं खोलूंगा, इससे कहते हैं एंचोवीज, व्हिच इज बेसिकली अ फिश। दैट्स द सीक्रेट बिहाइंड अ गुड सीजर सैलड। कहीं से भी अवेलेबल ये हर जगह से मिलती है आपको। छोटे से जैसे छोटे से टिन है, उसमें मछली इतनी मछली अंदर, लिटरली। तो हम ये यूज़ करेंगे। मैं क्योंकि बांग्लादेश से मेरा बड़ा ताल्लुक है, वहाँ पर फिंगर फिशेस मिलती हैं बहुत ज़्यादा और वो नाखून से भी छोटी छोटी होती हैं कुछ, और कुछ जो होती है वो इस छुंगली के बराबर की होती है। मैं बाहर था, मेरे साथ हड्डी नहीं निकालते हैं, मुंह में खा लेते हैं और साइड में जो है ना उसको जमा कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। मैं जब बाहर था तो मेरे पास साथ कुछ दोस्त थे, कुछ रूमर्स थे, वो बंगाली थे। तो बाहर कहाँ थे? घर से बाहर थे? मतलब मैं यूरोप में जब मैं पढ़ रहा था। ओके, यूरोप वो जो कामुकी के बाद थोड़ा सा आगे जाके आता है, यूके से आगे, थोड़ा सा आगे जाके, वाला। ठीक है। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ बंगालियों से, जिस तरह आपने कहा ना कि वो मतलब मछली खाई जाती है और यहाँ पे स्टोर करते जाते हैं। बांग्ला কথা বলতে পারি আমি, ওখানে থাকি আমি বাঙালি। नहीं, আমি পিওর বাঙালি। मुझे नहीं आती। तो मैं तो बंगाली हूँ, आप कह रहे हैं बंगालियों से इंस्पायर हो, मैं भी तो बंगाली हूँ। मैं उनके से इस चीज़ से इंस्पायर हूँ जिस तरह मछली खाते हैं और सारे कांटे। मेरे बोलने से इंस्पायर नहीं, मैं बोलते पढ़ी लिखते पढ़ी আমি ওখানে থাকি नवाब बड़ी नवाब इतनी तो मुझे कहीं से भी नहीं आती, कहीं से भी नहीं।
तो वो एक मेरी बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी। हाँ, कुछ तो बता लेकिन रही हो, कह रही क्योंकि हो वो कि चुप हो एक वो एक ट्रिक है, वो मेरे से नहीं होता। तो बस खाई जाओ मछली और कांटे स्टोर करी जाओ उसके लिए मुंह भी बहुत बड़ा चाहिए होता है। मैं जितना है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। तो फुरकान हो जाए फिर। हो जाए। अच्छा, अब हम ड्रेसिंग से स्टार्ट करते हैं। तो इसके हम डालेंगे एग योक्स। एक लिया हुआ है आपने ना? 2 एग योक्स हैं, एक असल में एक्चुअली टूट गया, तो हमने कहा चलें कोई नहीं, इस्तेमाल तो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम मुझे लगा एक अंडा आपने अपने सर पे लगा लिया, बात तो अच्छे खासे हैं आपके प्रोटीन देने के लिए। प्रोटीन ये तो क्या डाल रहे हैं? मस्टर्ड। अच्छा, ये हम डालेंगे इसके अंदर मस्टर्ड। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके अंदर ये डालेंगे। पहला मस्टर्ड है जो पीला नहीं है वैसे, आपस की बातें क्यों? अच्छा, एक 2 टाइप के मस्टर्ड होते हैं ना, एक अच्छा। डिजॉन मस्टर्ड भी होता है, एक इंग्लिश मस्टर्ड होता है। जो जनरली जो येलो होता Mustard है, है हाँ। दैट इज इंग्लिश मस्टर्ड। ओके, दिस इज डिजॉन मस्टर्ड। जॉन मस्टर्ड। डिजॉन मस्टर्ड, यस। इंग्लिश वाला येलो होता है। हाँ जी, नहीं, खुशबू से तो बिल्कुल मस्टर्ड है। मस्टर्ड है। थोड़ा सा सॉल्ट। ओके, ठीक है, ये कौन सा Now- अजीनोमोटो टाइप है या बस नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। अच्छा, अच्छा। नाउ इज द बेस्ट पार्ट। विस्क लेंगे अपना, ठीक है, बीटर। बीटर। हल्का हल्का हमने करके इसके अंदर ऑयल डालना शुरू करें। ऑलिव ऑयल है, ठीक है। तो एज यू कैन सी हम बहुत लाइटली ना इसको अब हम बड़ा एक लाइट सी स्ट्रीम में हम ऑयल डालते जाएंगे, और आप देखते जाएंगे कि ये ना विद टाइम ये थिक होती जाएगी जैसे। अच्छा, बिल्कुल लाइट क्वांटिटी के साथ आप उसको। बिल्कुल लाइट क्वांटिटी से देख सकते हो, बिल्कुल एक थिन सी स्ट्रीम हम बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप तेज डालेंगे ना तो ये स्प्लिट हो जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा, अंडा अलग हो जाएगा, मस्टर्ड अलग हो जाएगा। इसलिए उसकी जो पिटाई इसलिए है वो एक मदद से एग्जैक्टली। साथ साथ। ये जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को, आप क्या पढ़ाते हैं? बच्चों से पूछ क्या पढ़ाते हैं ये? आज तो मेरी फर्स्ट क्लास है इनके पास। मतलब फर्स्ट क्लास पता है क्या होती है? कि आपकी क्लास हो रही है आज? आज अच्छी वाली क्लास हो रही है। हो रही है? हो रही तो है। क्या एग्जैक्टली इतना खूबसूरत सा जो ह्यूज किचन है पूरा, ये क्या है? ये क्या पढ़ाते हैं? क्या क्लास में क्या होता है यहाँ पे एग्जैक्टली? हमारी बेसिकली क्लासेस होंगी ना, हाँ। जब इनसे सीखेंगे यहाँ पे हमें सीखने के लिए मिलेगा बहुत ज़्यादा। ये सिखाएंगे क्या आप इनको? अच्छा, मतलब दिस हम यहाँ पे इनको शेफ बनना सिखाएंगे बेसिकली। सो इट्स अ कंप्लीट कोर्स, 4 साल का बैचलर, जस्ट लाइक जिस तरह आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आप 4 साल की डिग्री करते हैं। हमारे मुल्क में ना वो कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा। तो ये पहली बार सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है कि वी आर गोइंग टू डू BS culinary arts डिग्री व्हिच इज 4 years बैचलर्स, और ये AGC रिकॉग्नाइज्ड है। वाह, अच्छा, नाइस। तो इसमें आप सब कुछ सीखेंगे, मतलब आपके सामने बकरा भी रख दूंगा तो आपको पता होगा किस तरह काटना है पूरा बकरा। क्या बात उसके है। बाद आपको पता होगा आपने ब्रेड कैसे बनानी है, हाँ। आपने पेस्ट्रीज किस तरह बनानी है, आपने ये लड़कियों को भी सिखाएंगे कि बकरा कैसे बनाना, उसकी हाँ। खाल कैसे उतारनी है? खाल नहीं, खाल उतार के ले आए बकरा, खाल तक रहने दें। खाल नहीं। खाल नहीं, अच्छा। खाली बकरा। अच्छा। फिजा, आप एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, आप एक बेहतरीन मॉडल हैं, आपने वहीं से स्टार्ट किया, मेकअप भी आप कर लेती हैं माशाल्लाह, यू लुकिंग वेरी प्रिटी, कुछ सिंगिंग भी करती हैं, तो कुछ ऐसा हो जो रह गया हो, दिल में ख्वाहिश हो कि यार ये करना रह गया है, ये खाना भी बहुत अच्छा बना। खाना भी अच्छा बना लेती है। क्योंकि जो मेरा करियर स्टार्ट मैंने अपना किया था ना, तो एज ए शेफ किया था। बिल्लो का ढाबा वाज द फेमस। ओह यस, आज तक लोगों के दिलों में उतरा हुआ है। बिल्कुल। तो मैंने बिल्लो का ढाबा जो था वो हम टीवी से स्टार्ट किया था। सुल्ताना आपा का कॉन्सेप्ट था और बहुत डिफरेंट था, क्योंकि उस लड़की को शादी का शौक होता है। बड़े बड़े शेफ, ये जाकिर साहब और जितनी बड़ी Personalities हैं, आजकल बिल्कुल। जी नामवर शेफ हैं, वो सारे उनको घरों से लेकर आती थी। उस वक्त उनको कोई नहीं जानता होता था। मैं उनके होटल से उनको ले लेकर आती थी। मैं कहती थी प्लीज़ आ जाए, मेरा शो है, चमक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। अब ड्रेसिंग बन गई है, हमने इसमें गार्लिक डाला, पार्मेजान डाला, थोड़ा लेमन जूस डाला, और अब मैं दिखाता हूँ आपको ये जो चीज़ मैं आपको कह रहा था ना, द एंचोवीज। इट्स अ फिश बेसिकली, और ये ऑयल के अंदर है इस वक्त। तो हम इसमें से थोड़ा सा एक निकालेंगे, एंड देन वी जस्ट गोइंग टू ऐड दिस बिट इन इसका द। तो ऑयल इतना हेल्दी है, ये भी जितना पेट में जाएगा Exactly. ना। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ी है तो इफ यू स्मेल इट ना, तो स्मेल करने में बड़ी अजीब लगती है। मुझे तो नहीं लग रही, परफ्यूम से ज़्यादा अच्छी स्मेल है। फिर आपके लिए बेस्ट चीज़ है। मछली की खुशबू तो बड़ी अच्छी होती और जब आप इसको ड्रेसिंग में डालती है ना, तो एक बड़ा बेहतरीन मज़े का टेस्ट आता है। है। ब्रेक लीजिए, ब्रेक में ना मैं इसको पी के दिखाती हूँ आपको। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एंड देन वील कंटिन्यू विद द डिश एंड वील हैव मोर कन्वर्सेशन विद आवर गेस्ट। सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज हम बना रहे थे सीजर सैलड। हमारी जो ड्रेसिंग थी वो रेडी थी। हमारी खूबसूरत गेस्ट यहाँ पे हैं। थी क्यों? क्या थी? हो रही है या थी? ड्रेसिंग रेडी है।
तो थी क्यों, ड्रेसिंग रेडी हो रही थी, मॉडल थी, मैं मॉडल है, ड्रेसिंग थी, ड्रेसिंग रेडी हो रही थी, अब रेडी है। डरा के आप खिला रहे। अच्छा ये अब आपने चीज़ नहीं डाली इसके अंदर? चीज़ मैंने डाली है, थोड़ी सी पार्मेजान डाली है, बट आप कहती है तो मैं थोड़ी और डाल देता हूँ। तो ये पार्मेजान जो है इसकी जगह वो चेडर वो नहीं डाल सकते? अच्छा ये पार्मेजान हर मोज़रेला दुनिया में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की चीज़ है और हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट फ्लेवर है। पार्मेजान इसके अंदर एक ज़रा डिफरेंट है क्योंकि ड्राई है ना, जिससे आप देख रहे हैं पाउडर्ड है, ऑलमोस्ट पाउडर्ड है, ड्राई है। मोज़रेला जो आप डालते हैं पिज़्ज़ा खाते हैं ना, तो वो एक स्ट्रेच आता है, इसके अंदर वो इसके अंदर स्ट्रेच नहीं आ सकता, मतलब आना नहीं चाहिए। You don't want that. I don't want that. I just want a basic a dry cheese, but I want that cheesy flavor, a little bit of that cheesy flavor. ठीक है, तो इसलिए आपको ये वाली चीज़ चाहिए। एक तो ये चीज़ होती है, एक होती है मोज़रेला चीज़, एक होती है चेडर चीज़, और एक होती है चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। चीज़ बड़ी है मस्त बिल्कुल। अच्छा तो क्योंकि सिंस हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी मौजूद है, हमारे मेरे स्कूल के बच्चे हैं, हमारे नहीं मेरे कुछ स्कूल के बच्चे हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप करना चाहते हैं तो प्लीज़। मैम आप एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, तो कुछ थोड़ा सा सॉन्ग लाइव हमें भी आज सुना दें। अभी बल्कि मेरा एक गाना आया है जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगा, क्योंकि मलकूब भाई के साथ मैंने पहली मरतबा गाना गाया। मैं ज़्यादातर लोगों से ड्रिट्स कर रही होती हूँ, पता नहीं कोई सिग्नेचर हो गया कि किसी के साथ गाना गाना है तो उसके गाने तब मिलियंस पे जाने हैं। पहले उन सिंगर्स के गाने शायद इतने मिलियंस पे नहीं जाते थे। हाँ, तो अब वो जो केमिस्ट्री होती है लड़का लड़की की, जाहिर सी बात है लोग पसंद करते हैं। तो गाना था, आप काम करें फिर, आप मुझे इतना गौर से देखेंगे ना आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। हाँ, तो दिल विच तू जानी, रूह विच तू जानी, साह विच भी तू, गल दी तू गानी, भाभी ना भी तू, लम्हियां जुदाइयां तेरियां मुहब्बतां मेरे हिस्से आइया। ओ मुख जे मैं तो मोड़ लिया, कुछ कर जाऊंगी, भाभी ना बे तू, लम्हियां जुदाइयां तेरियां मुहब्बतां मेरे हिस्से आइया। क्या बात है, बहुत आला, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नो डाउट कि गाना क्यों, अब सबको पता है गाना क्यों हिट हुआ है। आवाज ऊपर से गिरने की वजह से हिट नहीं हुआ। गिरने की वजह से नहीं हुआ, गिरना तो बस एक वो लिखा हुआ था, ऐसी है, वो हो गया। कुछ लोग तो नजरों से गिर जाते हैं, मैं तो सिर्फ पहाड़ से गिरी हूँ। टैलेंट अच्छा हो तो वो हमेशा है ना, अरूज पे रहता है। मैम आप अपना पिंडी वाला ढोला पिंडी दे गाना सुनाएं। क्यों, आपका ढोला पिंडी से? ओ ढोला पिंडी दिया, वे ढोला पिंडी दिया, पिंडी होटल तो चाय पीती, वे तेरे पीछे रुल रुल के, हो तेरे पीछे रुल रुल के, असा जिंदगी तबाह की थी। ओ ढोला पिंडी दिया, वे ढोला पिंडी दिया, ठंडी मीठी शाम, ठंडी मीठी शाम चन्ना तारे आ दिलों वे, एक बारी सामने ता हो दिल जानिया, एक बारी सामने ता हो, वे ढोला पिंडी दिया। ये क्यों है, ओ ढोला पिंडी दिया, ये क्यों? क्योंकि वहाँ के बहुत लोग जो है ना दिल वाले होते हैं। अच्छा तो दिल फैंक सीन है ये। अच्छा दिल फैंक, अब आप भी कर सकती हैं जाके ये। क्या बात है। बहुत आला, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग। अब गानों के अलावा कोई अगर कुछ पूछना चाहता है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इस डिग्री को देख के इसका स्कोप जान के इसमें एडमिशन लिया है, लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। जब वो मेरे से इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो मैं उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाता। तो काइंडली आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दें, लोगों को थोड़ा सा इससे गाइड कर दें कि इसका क्या स्कोप है आगे इन फ्यूचर। अच्छा देखो, BS कलरी आर्ट्स मैनेजमेंट, जिस तरह का पाकिस्तान में पहली डिग्री है, पाकिस्तान में डिप्लोमा जो होते हैं डिग्री कोई नहीं देता, ठीक है। और एक फ़र्क है, एक डिग्री में और एक डिप्लोमा में। एक स्किल है बेसिकली, एक स्किल है जो आपने 4 महीने में 6 महीने में सीखी है, फिर एक स्किल है जो आपने 4 साल में सीखी है, और उसके बाद आप मार्केट में गए, आपने अपना करियर बनाया है, तो इसमें एक फ़र्क होता है। और प्लस
हमें लगता है कि यार इसका क्या स्कोप होगा, या हम आगे डिग्री करके शेफ़ बन के हम आगे क्या करेंगे। उनको ये नहीं पता कि आगे इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। हमारे तो पाकिस्तान में उसको एज अ डिग्री, एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट देखते नहीं है, बाहर तो बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ आपको इमिग्रेशन यू मिलती है। अच्छा, लिटरली दुनिया की एक स्किल, हर कंट्री की ना एक स्किल लिस्ट होती है। मोर देन 32 कंट्रीज की लिस्ट में शेफ जो है ना वो शॉर्टेज में है। तो जब दे आर बिग कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूके में भी है, ठीक है, यूरोप आराम से लग जाता है। वीजा बहुत जल्दी लगता है। हाँ, वरना लोग तो बकरे के ऊपर भी वीजा लगा के निकल जाते हैं। जब आपके पास एक स्किल है, आप स्किल पे वीजा लगाओ, लेजिट तरीके से, सही तरीके से बाहर जाओ और अच्छी जगह पे नौकरी करो। वरना हमारे यहाँ पे लोग जाते हैं बाहर, क्योंकि स्किल नहीं होती है तो बेचारे जाके कोई ना कोई और जॉब कर रहे होते हैं। एक स्किल लो और बाहर जो आपको वीजा भी, इमिग्रेशन भी मिलेगी। प्लस अगर आपने इधर ही पाकिस्तान में काम करना है इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे बहुत स्कोप है। जिस तरह इमरान खान आजकल टूरिज्म पे बहुत फोकस कर रहा है, हाँ। तो अगले कुछ सालों में ना कई बड़े होटल्स की चेन्स पाकिस्तान में आ रही हैं। अरे वाह। कुछ तो ऑलरेडी मौजूद है, कुछ आ रही हैं। तो ऑलमोस्ट अराउंड 15-20 न्यू होटल्स आर इन प्लान टू बी ओपन इन पाकिस्तान। तो उसमें देखें आप जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा होगी। वैसे तो आप जॉब की बात कर रहे हैं, बड़ी अलग से एक बात बताती हूँ। मेरी बहन भी ना शेफ़ है, तो उन्होंने भी, मुझे नहीं पता, कराची की किसी यूनिवर्सिटी से ना सीखा, शेफ़ के कोर्सेज किए। वो तो कहीं जॉब नहीं कर रही ना, ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं। Exactly. वो घर में बैठ के 8 से ऊपर 9 से ऊपर कमा रही होती है। क्या उसके ऑर्डर्स ही नहीं रुकते। तो हम क्या, और पता है उसको किसी की जरूरत भी नहीं होती। जब आप ट्रेंड होते हैं ना, आपको कोई हेल्पर नहीं चाहिए, इधर आ बेटा हमें सैलेड काट दे, इधर हमें प्याज काट दे, एवरीथिंग इज देयर। जो ऑर्डर होता है वो आप अपने पैकेज के हिसाब से बना लेते हैं। सिर्फ आपको एक बड़ा रेफ्रिजरेटर चाहिए होता है। एंड शी इज सो गुड। तो घर बैठ के शेफ ऐसा कमा रहा है। शेफ तो ये चीज है। सिंपल सी बात है। मेरे फादर हमेशा कहते थे, जब मैं कर रहा था, उन्होंने कहा कि यार कुछ भी हुआ ना, भूखा नहीं मरेगा। सड़क पे ना एक रेडी लगा लेगा, लेकिन भूखा नहीं मरता। इसीलिए भी कि अल्लाह ताला ने हमें 3 कामों में बरकत का वादा दिया है। एक खाने पीने का काम, ठीक है, दूसरा कपड़ों का काम, तीसरा मकान। आप यहाँ पे क्योंकि एक्चुअली पढ़ाने में मसरूफ है ना, सामने से ऐसे इशारे आ रहे हैं आपको, आपकी टीम के ब्रेक मांग रहे हैं। ब्रेक ले ये मुझे इसीलिए मैं उनको नहीं देखता, वो आपको देखे से इशारे करेंगे। मुझे लगता है आपकी जिंदगी में अभी तक आपका ब्रेकअप नहीं हुआ। जब ब्रेकअप होगा तो ब्रेक भी आसानी से लेंगे हम, बस ब्रेक ले ब्रेक के बाद। Okay, so welcome back from the break to our show, Chef de Cuisine. बेहतरीन गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। चलें चलते हैं डिश की तरफ। अच्छा, डिश की तरफ चलते हैं। तो हमारी ड्रेसिंग रेडी है, इसको हम एंड पे करेंगे, बट हम इसके साथ ना हम क्या करेंगे, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आप खाएं, मैं अपनी कहानी खा लूं। मुझे मजे की ये चीज़। आप ना खाएं। इसके अंदर ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और मेरे पास है यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट, जिसको मैंने ना थिन स्लाइसेस कर लिया है। अच्छा, जस्ट कॉज के आई वांट के जल्दी पक जाए, तो इट विल बी क्विकली डन। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक, ठीक है, और थोड़ा ब्लैक पेपर, दोनों साइड पे। मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी है, क्योंकि मैंने ड्रेसिंग डाली, जैसे इट्स माय प्रेफरेंस कि मैंने ड्रेसिंग डाली है, तो मैं सिंपल एक नमक काले मिर्च वाला चिकन, उसके साथ ना एक बड़ा, क्योंकि मैं ड्रेसिंग का जो टेस्ट है ना मैं वो लेना चाहता हूँ। अच्छा, तो हम इसके अंदर अपना चिकन ब्रेस्ट, just like this। ये काइंड ऑफ आप उसको हाँ फ्राई कर रहे हैं। और दूसरी चीज, इफ यू वांट टू स्किप द चिकन, यू कैन स्किप द चिकन। द सैलड इज डन, बट वो होता है कि हम खाते हैं ग्रिल्ड चिकन सैलड, सीजर सैलड, वी जस्ट वांट दैट सम प्रोटीन, कि कोई प्रोटीन हो हमारी इस डिश के साथ, सैलड के साथ। तो बहुत सारे लोग जो है ना मक्खन का इस्तेमाल नहीं करते घर में, ऐसी चीजें नहीं खाते, जबकि किसी को ये नहीं पता कि जब ये वाली चीजें आप ना खाएं, और ऑलिव ऑयल वगैरह जैसे तेल भी आपकी बॉडी में ना जाए, आपकी पूरी बॉडी ड्राई हो जाती है, ड्राई रहती है। कॉन्स्टिपेशन का मरीज घूम रहा होता है पूरे घर में। इसी तरह है, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। ऑलिव ऑयल, वैसे भी जैतून का जिक्र तो कुरान में भी है, तो जैतून वैसे ही एक बहुत कमाल की चीज़ है। उसको हमेशा अपनी डिश में, किसी भी सैलड में, अगर आप कुछ बना रहे हो, थोड़ा सा डालने में बड़ा मजे का फ्लेवर आता है उसका। और मैं कहता हूँ कि यार खाना चाहिए,
खाना चाहिए, दिल खोल के खाना चाहिए, वो डाइट साइट वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक ना हम मॉडरेशन एक बड़ी चीज़ है। देख के सोच के, ये नहीं कि बैठ गए तो 4 प्लेट बिरयानी खा गए और देखा नहीं आगे पीछे क्या हो रहा है। फुरकान इसलिए तो लोग बोलते हैं ना, खा ना खाओ फिर रोक लो, ना भी है साथ। हाँ। पी ना पियो तो रोक भी दो। जगह रख के खाना चाहिए। आंतड़ियां फाड़ देते हम हैं। ऐसे खाते हैं जैसे कल है ही नहीं, आज आखिरी रोटी मिल रही है और आज खा लेना हमने सब कुछ। ओके, सो ये हमारे कुछ पीसेस हैं जो बच गए हैं। हम ना अब थोड़े से क्रूटॉन्स बनाएंगे, जो लाइक क्रिस्पी ब्रेड क्रम्स। कुछ यहाँ पड़े हुए थे बने, खा गई मैं सारे। इसीलिए रखे थे, मुझे पता आपको भूख लगी तो आप ताकि वो अलग से खा लें, हम फ्रेश में कुछ और बना लेंगे। अच्छा तो हल्का सा, अच्छा जो मैंने पैन जिसमें चिकन फ्राई किया ना, हम उसी को लेंगे। ठीक है, थोड़ी हीट ऑन करेंगे ये ज़्यादा, ड्रेसिंग इतने मजे की है ना, बहुत टेस्टी। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और वी जस्ट गोइंग टू ड्रॉप दीज इन हियर, दैट इज इट। ब्रेड की हमें साइड काटने की जरूरत नहीं होती इसकी। जो साइड है ना एक्चुअली वो ज़्यादा क्रिस्पी होगी। अच्छा। तो इसलिए आप देखा जो मैंने दूसरे पीसेस थे ना दरमियान वाले, वो मैंने रख दिए हैं और मैंने सिर्फ साइड्स यूज़ किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और क्योंकि इस पैन में ऑयल भी है और वो चिकन का फ्लेवर भी है, बटर भी है, तो एक बड़े मज़े के क्रूटॉन्स बनेंगे। अच्छा, और ये मेरा हमेशा से होता है, मैं इसलिए आपने इसको पहले रोस्ट कर लिया था हाँ चिकन को। एग्जैक्टली मैं जनरली मेरी कोशिश होती है कि जो भी पैन में है या कुछ भी है ना, कुछ ज़ाया ना हो। तो हम अक्सर का घरों में होता है कि पैन में कुछ बनाते हैं, फिर पैन धोते हैं, फिर दोबारा उसमें कोई चीज़ बनाते नहीं करना हैं, चाहिए। वो नहीं करना चाहिए। वो जब आपने चिकन बनाया ना, अब उस पैन के अंदर इतना फ्लेवर है, जिस तरह हम बिरयानी खाते हैं, वो जो नीचे के जले हुए लगे हुए चावल होते हैं ना, बहुत मजे के लगते वो हैं। बहुत मजे के होते हैं। एग्जैक्टली वो चिकन आपने किया है तो चिकन जो नीचे लगा हुआ है ना, वो बड़ा फ्लेवर है उसका। ठीक है, तो वो मैं चाहता हूँ कि सारे इस ब्रेड क्रम्स में अब इसमें सारी काली मिर्चें, नमक सब उसके अंदर crispy हल्का के साथ। हाँ। हल्का सा फ्लेवर आएगा। Just going to crisp them up। कितनी जल्दी बन गया है। और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ये वही है ना जो सूप के साथ भी पीते हैं। सूप के साथ भी खा सकते हैं। एग्जैक्टली या तो आप लंबे लंबे भी रख सकते हैं इनको, आप छोटे छोटे भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग। स्टिक्स टाइप बन स्टिक्स टाइप भी रख सकते हैं। एग्जैक्टली डिपेंडिंग ऑन योर ओन। जी अगर आप यू कैन हियर दैट, वो जो क्रिस्पीनेस हल्की सी वो साथ साथ लग रही है, आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है। एग्जैक्टली तो बिल्कुल साथ साथ क्रिस्प अप होते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सैलड लेंगे, सैलड लीव्स कई आप खा चुकी हैं, जो हमारे पास थोड़े से बेचारे बच गए हैं, हम उनके लिए अब ये करेंगे। तो हम विल टेक अ स्पून और जो हमारी ड्रेसिंग है ना, जस्ट गोइंग टू स्किट अप, कुछ ड्रेसिंग लेंगे। सॉरी भी डाल दे तो कम है, इतने मजे की ड्रेसिंग। उफ, ये बाकी आप वैसे खा लीजिएगा। है ना। तो मुझे लगा था अंडे की स्मेल आएगी, बट अंडा वो आपने कहा बीटने की वजह जो है ना, उसकी वजह अंडा से। एग्जैक्टली बिकॉज आपने इसके अंदर लेमन डाला है, सब कुछ डाला है। स्पेशली वो एक तो जब आप बना रहे हैं तो द एग वुड गेट कुक्ड, जो पक जाएगा और आपको स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। कच्चे प्रोटीन की जान ही कुछ और होती है। मस्टर्ड की वजह से, ऑलिव ऑयल की वजह से, गार्लिक की वजह से, तो जो स्मेल है की ना, वजह से। फिर एंचोवीज की वजह से एग्जैक्टली, तो जो स्मेल है ना, वो स्मेल जो है ना वो नहीं आएगी। इसको हम साइड रख देते हैं। अच्छा, अगर आपको और चाहिए तो मैं और ड्रेसिंग डाल थोड़ा देता सा डाल दें और ये अपने साथ लेके जाऊंगी। हूँ। या आप अभी इधर भी खाएंगे फिर आप साथ ले जाएं, हाँ। कम्प्लीटली अप टू यू। ये हमारी जो सैलड है ना, इसको हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं इधर, तब तक हम क्या करेंगे, और ये अब आप खा सकती हैं अच्छा, कम्प्लीटली। ये भी कंप्लीट ही है वैसे देखा जाए तो ना। हाँ, इट्स डन। अगर किसी ने सिर्फ लेटस खाना है, आइसबर्ग खाना है, एग्जैक्टली, आप ड्रेसिंग डालें और आप खा लें, बिल्कुल यू डन विद इट। क्या करेंगे, चिकन लेंगे अपना, ठीक है, वी जस्ट गोइंग टू स्लाइस इट अप। जूलियन पीसेस। जूलियन पीसेस, एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़े बहुत आपको आते हैं वर्ड्स किचन, क्योंकि ऑफिस खाना मुझे पकाने से तो इतने नहीं आए, मगर ये मुझे जो है ना कुकिंग शोज कर ट्रांसमिशंस करके। बिल्कुल बिल्कुल। इस शो के जो डायरेक्टर है नवीद, उनके साथ मैंने बड़ी रमजान काफ़ी शोज़ किए हैं जी। अच्छा, ये हमारा चिकन हो गया, जस्ट कीप इट हेयर। अब मैं बस अपने हाथ साफ करूँगा, ठीक है। क्रूटॉन्स हमारे रेडी हैं। एक हम सर्विंग प्लेट लेंगे जो मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। दिस इज आवर सर्विंग प्लेट, क्यूट। ठीक है। इसको हम साइड पे करते हैं। टेक 2 बिग स्पून्स, ठीक है।
अपने सैलड लीव्स, वाह जी। ठीक है। और हम ऐसे भी सैलेड कर अच्छा सकते हैं। साथ इसकी जो हाँ, dressing, प्रेजेंटेशन है वो exactly. वाह, It's like fresh, healthy salad, simple, quick, easy, घर पे आराम से। है ना। Exactly. तो ये इस तरह आ गया, ठीक है। अपने चिकन लेंगे, कुछ बिट्स थोड़े बहुत इधर डाल लें। अच्छा, लोग जनरली क्या करते हैं, दे पुट ऑलिव्स, टोमेटोज, सन ड्राइड टोमेटोज। आप डालने को कुछ भी डाल सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बट ए क्लासिक सैलड इज जस्ट लाइक दिस। हाँ, उसकी इतनी कहानियाँ करनी उसकी इतनी कोई कहानियाँ नहीं है, ठीक है। ब्रेड क्रम्ब पकड़े, ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर हम बाद में टोबैस्को जो है वो आप टबास्को भी यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली लाइक आई सेड, इट्स कंप्लीटली अप टू योर ओन टेस्ट। ये बेसिक क्लासिक सीजर सैलड है, वाह, ठीक है। इतना आसान सिंपल। और इतना अच्छा, वाह। और अब क्योंकि चीज़ जो है हमें कुछ ज़्यादा पसंद है, तो हम थोड़ी सी ऊपर भी, वाह, एक वाह। स्प्रिंकल जो है ना पार्मेजान का ज़रूर करेंगे। So this is your classic Caesar salad. वाओ, बहुत अच्छा Done. सीरियसली। सिंपल है, इजी है, हेल्दी है, टेस्टी है, और आप आराम से बैठ के कोई मूवी देखते हो, कुछ भी देखते हो, सैलड खा सकते हैं। वो जो मैंने आपको शक्ल तो अच्छी दी है, चीज़ों की भी शक्ल अच्छी निकालनी आती है आपको। Thank you Very so nice. much. I had a great time. Thank you so It's much. a great show. It's a great kitchen. कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है आपका, और ये प्लानिंग जो आप लोगों ने की ये बहुत अच्छी है, लोग पसंद करेंगे। तो मोस्टली जो कुकिंग शोज होते हैं ना, उसमें जो शेफ़ होता है वो थोड़ा सा माड़ा होता है, माठा होता है। यू आर एक्टर, यू हैव द नॉलेज ऑल्सो। फिर आपकी जो गेस्ट वैरायटी आपने रखी है उसका बड़ा अच्छा लोग Thank मज़ा you so लेंगे, much. Thank जैसे you. आपकी रेसिपीज़ का मज़ा लेंगे। मज़ा लेंगे। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग, आई हैड अ गुड Thank you टाइम। so much for coming. It's a pleasure having you here as a guest. Such a beautiful and such a big celebrity person. I'm so happy. I'm so फराग thankful. को लेके आऊँगी नेक्स्ट। जरूर जरूर जरूर, क्योंकि मैं उससे कहूँगा कुछ बना के खिलाए, कहूँगा आपको आपने बताया वो कुछ बनाती है। बेवकूफ़ बनाती है, बेवकूफ़ बनाती है। चेज़ेबाज़। नहीं नहीं, जरूर जरूर लेके आइएगा प्लीज। जज़ाकल्लाह, thank you, thank you. सो ये था हमारा आज का एपिसोड, हमारे आज की मजे की रेसिपी, हमारे आज के गेस्ट। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ, कुछ नई टेक्निक्स के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग गेस्ट सेलिब्रिटी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और अब चलते हैं हमारे रेस्टोरेंट रिव्यू सेगमेंट की तरफ। ओके, सो आज हम आए एक नए रिव्यू के साथ, और आज हम जिस जगह पे हैं ये है जौहर टाउन में, और इसका नाम है मालगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक हसीब है। लफ्ज़ जो मालगा है वो पश्तो वर्ड है, उसका मतलब नमक है। ये जो है अथेंटिक अफ़गान कुज़ीन है। ये तो तकरीबन सैकड़ों सालों से हमारे KPK में जो है वो ये खुराक जो है दुम्बा, पुख्त हो गया, टिक्का, ये खाते थे। तो हमने सोचा कि इस जो हमारी अथेंटिक अफ़गान कुज़ीन है तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाए पंजाब में, लाहौर में स्पेशली। सो दे क्लेम दिस टू बी एन ऑथेंटिक अफगानी कुजीन। और जिस तरह आप देख सकते हैं, ट्रक का जो एंट्रेंस है ना यार, एंट्रेंस कमाल है। मतलब ट्रक आता है, ये एक ट्रक टाइप, रिक्शा टाइप एक लुक है, और मतलब द कलर्स एवरीथिंग। और अगर आप देखें तो हर जगह ना कोई डिफरेंट कोट लगा हुआ है, कुछ ना कुछ उन्होंने ना देसी मतलब पंजाबी में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो देखने में ना बहुत अच्छा, एंट्रेंस का जो व्यू है ना बहुत कमाल है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये खाना क्या सर्व कर रहे हैं, और अंदर का एम्बियंस और अंदर का इंटीरियर जो है वो कैसा है। अच्छा, क्योंकि ऑथेंटिक अफगानी है तो हमने क्या किया, हमने ना जिस तरह हम जनरली जाते हैं रेस्टोरेंट में, हम मेन्यू देखते हैं, हम ऑर्डर करते हैं ना कुछ, इस बार हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया। हमने शेफ़ को कहा है कि जो उसकी रिकमेंडेशन है या जो वो हमें खिलाना चाहता है, जो अफगानी की ऑथेंटिक है, तो वो जो ऑथेंटिक से हमें खिलाना चाहता है, जो उनका यहाँ पे टेस्ट है, तो हमने उसको कहा कि अपनी मर्ज़ी से यार जो दिल करता है ले आ। इस पूरे सब टेबल की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि यार मैं दिल से ना एक खालिस गोश्त खोर इंसान हूँ, और यहाँ पे ना सिर्फ गोश्त ही गोश्त पड़ा हुआ है। तो टेस्ट करते हैं, कि देखते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह से है। और मैं प्लेट में डालूंगा, मैं डायरेक्ट शुरू होने लगा हूँ। तो लेट्स सी। आपको खाना देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि रिव्यू क्या हो सकता है। मतलब आप इस टेबल का हालत देख रहे हैं कि हमने क्या किया इस खाने के साथ। तो इफ़ आई हैव टू गिव एन ऑफिशियल रिव्यू अगर मैं दूँ तो यार खाना वाकई बहुत मज़े का था।